बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक वीरान पर्वतीय क्षेत्र में एक बूढ़ा साधु रहता था, जिसे लोग बुद्धिमान बाबा कहते थे। वह दुनिया से दूर एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहता था। उसका जीवन केवल प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और रहस्यमय विद्या सीखने में बीतता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, वो ऐसे रहस्य जानता है जिन्हें स्वर्ग भी छुपा लेता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद उसके पास जाना मत। किसी को नहीं पता था कि वो किसी को शिष्य क्यों नहीं बनाता या किसी से बात क्यों नहीं करता। फिर एक दिन एक रहस्यमयी युवती जंगल के किनारे प्रकट हुई। वो इतनी सुंदर थी जैसे चित्र से निकली हो। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और लंबे काले बाल एड़ियों तक पहुंचते थे। उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया और कोमल स्वर में बोली, गुरुदेव, मैं ज्ञान की इच्छा लेकर आई हूं। मैं दूर देश से भेंट लाई हूं। बुद्धिमान बाबा ने उसे देर तक देखा। उसे उस कन्या के चारों ओर अंधकारमय शक्ति का आभास हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी प्रकाश की किरण भी थी। मैं तुझे ज्ञान दूंगा, उन्होंने कहा, परंतु तू वचन दे। इस ज्ञान का उपयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं करेगी। लड़की ने सिर झुका लिया। मैं वचन देती हूं। इसके बाद वह दोनों साथ रहने लगे। बाबा उसे प्राचीन मंत्र, आकाशीय चिन्ह और गूढ़ रहस्य सिखाते थे, परंतु हर रात बाबा अपने शयन कक्ष के चारों ओर सफेद नमक का घेरा बनाते थे। एक अमावस्या की रात वह डरावने स्वप्न से जागे। आत्माओं की चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। वह लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं और चेहरा मृत के समान पीला था। गुरुदेव, मैंने अपना वचन निभाया, लेकिन औरों ने नहीं। अब मेरी बारी है। मैं सब कुछ वापस लेने आई हूं। बाबा ने धीरे से आंखें बंद की। मैं जानता हूं तू एक राक्षसी है जो मानव रूप में छिपी है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं तेरी आत्मा के पास अब भी लौटने का मार्ग है। उन्होंने एक प्राचीन कांसे का दर्पण उठाया और उसकी ओर मोड़ा। दर्पण में उस युवती की छवि नहीं, बल्कि एक पंखों वाली भयानक प्राणी थी। नुकीले नाखून, दांत और पीड़ा से भरी आंखें। राक्षसी चिल्लाई, क्या तुम सोचते हो कि एक दर्पण मुझे हराएगा? परंतु बाबा बस मुस्कुराए। नहीं, लेकिन दया कर सकती है। उन्होंने उसे न बांधा न मारा, बल्कि शांति से बैठ गए और मोक्ष का प्राचीन मंत्र पढ़ने लगे। प्रत्येक मंत्र के साथ राक्षसी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। अंतिम क्षणों में वह धीरे से बोली, धन्यवाद कि तुमने विश्वास किया कि मैं अब भी उद्धार के योग्य हूं। उस दिन के बाद बाबा अकेले नहीं रहे। उन्होंने अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए। अब वह केवल ज्ञान नहीं, करुणा और क्षमा भी सिखाते थे। और गांव वाले अब कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन उससे भी बड़ा वह है जो जानता हो कि कब क्षमा करना चाहिए।